साथियों गुड इवनिंग। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर होता है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावे और कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके अलावे आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं और क्यों कहते हैं, किसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और उसको क्यों कहा जाता है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का लाइट और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में चलता है, या आप जानना चाहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्रेब्स साइकिल चलता है, या आप जानना चाहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में कैल्विन साइकिल चलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाइसोसोम में एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, या वैक्यूल क्या होता है, सैप वैक्यूल क्या होता है, गैस वैक्यूल कहाँ पाया जाता है, या फूड वैक्यूल किसको कहते हैं, इस तरह के तमाम सवाल हैं। अगर इन सवालों के आंसर आप जानना चाहते हैं और उसके कारण जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के अभी लेक्चर नंबर 1 to 6 को सुनिए और समझिए। ध्यान से सुनेंगे तो आपको केवल फैक्ट रटना नहीं पड़ेगा, उसकी समझ विकसित होगी और आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, समझ के लेवल पे चीज़ों को समझ सकेंगे और ये आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने में आसानी प्रदान करेगा। आप जटिल से जटिल सवाल का आंसर कर पाएंगे, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो या चाहे स्ट्रेट इंफॉर्मेटिव सवाल हो। अगर इंफॉर्मेटिव सवाल का आंसर करना है तो रट करके आप कर सकते हैं, उसमें भी अगर पेचीदा अगर चॉइसेस हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल का भी हम आंसर कर पाएँ और सही सही कर पाएँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए आपको समझ विकसित करना ही पड़ेगा अंततः पास होने के लिए। तो आप इस लेक्चर नंबर 1 to 6 को सुनिए और आगे की जो लेक्चर्स आएंगे उनको भी ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।